हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मॉमी व्लॉग्स। और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो लेकर के आ गई हूँ जो कि प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। पर इसके पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल, पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, मैटरनिटी एंड मॉमी टॉक। प्रेगनेंसी में जब हमारा पेट निकलता है, बढ़ना शुरू होता है, वैसे ये पेट बढ़ने वाली जो चीज़ होती है ये चौथे और पांचवें महीने से ही शुरू हो जाती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा सा लेट हमारा पेट बाहर दिखता है और जब सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा जल्दी ही हमारा पेट दिखना शुरू हो जाता है। और बहुत सारी लेडीज़ हैं, यानी कि जो बुजुर्ग औरतें हैं, वो बहुत सारी तरह तरह की बातें बताती हैं कि तुम्हारा पेट कम दिख रहा है तो ये रीज़न है, ज़्यादा दिख रहा है तो ये रीज़न है, और इसे जेंडर रिवील से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके थोड़े अलग कारण होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि पेट के ज्यादा या फिर कम दिखाई देने के क्या कारण। सबसे पहला जो कारण है पेट के ज्यादा या फिर कम दिखाई देने का, वो है आपकी शरीर की लंबाई और चौड़ाई। अगर आपके शरीर की लंबाई ज्यादा है तो आपका पेट थोड़ा सा कम दिखता है, और अगर आपकी शरीर की लंबाई कम है तो हो सकता है पेट जल्दी दिखना शुरू हो जाए, ज्यादा दिखना शुरू हो जाए। उसी के साथ ही अगर आप मोटे हैं, पहले से ही बॉडी में फैट है, तो ऑब्वियसली आपका पेट ज्यादा दिखेगा, जल्दी दिखेगा। और अगर आप पतले हैं तो आपका पेट थोड़ा सा लेट दिखता है या फिर कम दिखता है। प्रेगनेंसी में पेट के ज्यादा दिखाई देने का, पेट के बाहर निकलने का जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है गर्भाशय का, यानी यूट्रस का बढ़ना। वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इस पे डिपेंड करता है आपके पेट का ज्यादा या कम दिखाई देना। इसके बाद आपकी एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं, इस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका पेट ज्यादा दिखाई दे रहा है या फिर कम दिखाई दे रहा है। मसल्स में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो जो पेट है आपका वो ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इलास्टिसिटी कम होगी तो पेट छोटा दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। तो इसमें बिल्कुल भी आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा पेट ज्यादा दिख रहा है या फिर मेरा पेट कम दिख रहा है, या मेरा पेट समय से पहले ज्यादा दिख रहा है या फिर अभी तक नहीं दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं सोचें, क्योंकि जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो उसी तरीके से होती है जिस तरीके से उसे होना चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ डिलीवरीज, यानी कि इस पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है ये कि आपने कितनी डिलीवरी अभी तक करी है, आपके कितने बच्चे हो चुके हैं, एक बच्चे हैं, दो या फिर तीन बच्चे हैं। इस बात पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके पेट का ज़्यादा या कम दिखाई देना। जब आप पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है आपकी, और उस समय अगर आप ध्यान दें तो आपका पेट बाकी की तुलना में थोड़ा सा कम दिखाई देगा। या फिर जब आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो आप पहले के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, पहले तो मेरा पेट थोड़ा सा कम दिखता था, आज छठा महीना चल रहा है, पांचवा महीना चल रहा है, आठवां चल रहा है, तो इतना पेट तो नहीं दिख रहा था जितना कि अभी दिख रहा है। तो इस सब बातों पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका पेट कितना बड़ा दिख रहा है। मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं, स्किन काफ़ी खुल जाती है, और जो हमारी बॉडी है वो भी काफ़ी हद तक फैल जाती है, और इस कारण से हमारा पेट पहले की तुलना में दूसरे या तीसरे प्रेगनेंसी में ज्यादा दिखाई देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं अभी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है और मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इस समय पांचवें छठे महीने में मेरा पेट कितना ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकला हुआ दिख रहा है। वहीं पहली प्रेगनेंसी में पेट इतना नहीं दिखता था, काफ़ी टोन दिखता था पेट मेरा, और 6 मंथ में बिल्कुल थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हुआ था, देन 7 से काफ़ी विजिबल हो गया था। और इस बार तो मेरा जो बेली है वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में थोड़ा सा फैट था, थोड़ी मसल्स मेरी लूज भी हो गई थी, तो उस वजह से ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा पेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि पेट फूलने की प्रॉब्लम होती है। अगर जिन लोगों में गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उनका पेट फूल जाता है नेचुरली, नॉर्मली भी उनका पेट फूला हुआ दिखता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी गैस की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एक कारण हो सकता है कि आपका पेट नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है और थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिखेगा। पांचवा और लास्ट पॉइंट है एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा होना, यानी कि जो हमारे गर्भाशय में द्रव्य होता है जिसमें कि हमारा बच्चा रहता है,
उस तरह का ज्यादा होना, उस फ्लूइड का ज्यादा होना। तो फर्टिलाइजेशन के साथ ही ये जो फ्लूइड होता है ये हमारे गर्भ में बनना शुरू हो जाता है और जो हमारा शिशु है वो शुरुआती में सैक फॉर्म में इस लिक्विड से घिरा रहता है। और इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है इसमें इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ये ज्यादा हो जाता है और इसकी वजह से हमारा जो गर्भाशय है, यूट्रस है, वो भी काफी बढ़ जाता है और हमारा पेट काफी बड़ा दिखता है, बढ़ा हुआ दिखता है। सो गाइज, ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से हमारा पेट काफी बड़ा दिखता है, बढ़ा हुआ दिखता है या फिर थोड़ा सा कम दिखता है। और इसके पीछे और कोई बात नहीं है, बाकी सारी चीजें सिर्फ एक मिथ है। तो आप मिथ को इतना ज्यादा सीरियस मत लीजिए और आपके पेट को देख करके आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए और खुश रहिए। सो अभी के लिए बस इतना ही और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।